नीट 2024 एग्जाम में मेजर घपला हुआ और जिसकी वजह से हमें आज ये कट ऑफ देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात ये हुई कि इसको बहुत सारा मीडिया कवरेज और सरकार के भी अटेंशन में ये आया है। तो नीट 2025 में हमें डेफिनेटली कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या हो सकते हैं वो चेंजेस, आज के वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम समझेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, और नीट 2025 का कट ऑफ क्या होने वाला, और क्या नीट 2025 का एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट कराएगी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए नीट 2024 में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए। सबसे पहले कि रिजल्ट में मैसिव स्कैम हुआ, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए अभी भी क्लियर नहीं है कि कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया। दूसरा, बहुत सारे केसेस पेपर लीक के देखने को मिले, खास करके बिहार और गोधरा में। तो ये स्टैब्लिश हो गया है कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है। तीसरा, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो किसी लॉजिक से सेट नहीं होता था, उन्होंने कैलकुलेशन ही गलत लगाया, तो विच इज अ मेजर फ्लॉ ऑन द साइड ऑफ एनटीए। और चौथा, इन सब का नतीजा हुआ बहुत ही ज्यादा कट ऑफ। जो कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 625 मार्क्स के आसपास रहेगा, वो कट ऑफ जाके अभी कहीं 657 मार्क्स पे आके रुक गया है। मतलब आप समझो कि कितना मेजर हाइक आपको कट ऑफ पे देखने को मिल रहा है, जो आज तक नीट के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ठीक। अब नीट 2025 में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और सरकार और एनटीए के पास क्या क्षमता है कि वो इस कट ऑफ को कम करने की कोशिश करे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल बढ़ रहा है। 24 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया था, तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम कर सकते हैं क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करना सरकार के हाथ में है? जवाब है नहीं। समझो, कोई चेंज नहीं हो सकता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। मैं एक एक करके उनका पॉइंट समझाता हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। पहला, लोअर एज लिमिट कम नहीं कर सकते, है ना। तो क्या होता है लोअर एज लिमिट? आप लोअर एज लिमिट आपकी 17 साल होनी चाहिए। कब? 31 दिसंबर 2025 तक आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए। ठीक। ऑब्वियसली इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, ना इसकी जरूरत है। ठीक है। अच्छा, अपर एज लिमिट। अब पहले क्या था कि अपर एज लिमिट लगाई गई थी कितना? 25 ईयर्स। ठीक है। बट ये केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अपर एज लिमिट नहीं होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि देर इज नो अपर एज लिमिट। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर एज लिमिट नहीं है तो जब तक सरकार कोई लेजिस्लेचर या लॉ पास नहीं करती तब तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो नहीं हटा सकता। तो अपर एज लिमिट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब देर विल बी नो अपर एज लिमिट। ठीक है। तीसरा क्या चीज बदल सकते हैं हम सर? हम बदल सकते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स करते हैं, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट। ठीक है। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि नीट एक यूनिवर्सल एग्जाम है। तो कोई बच्चा पहले बिहार में था, तो बिहार में क्या था? एज लिमिट नहीं था और अटेम्प्ट का भी लिमिट नहीं था, और बहुत ऐसे स्टेट्स है जहां पे अटेम्प्ट पे लिमिट नहीं लगा था। तो जब नीट का कंसोर्टियम बनाया गया कि हम सब के लिए एक एग्जाम करेंगे, तो वहां पे भी इस बात पे एग्री किया गया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे कोई लिमिट नहीं लगेगा। तो यही प्रॉब्लम भी आ गई यहां पे, इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे भी कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है सर। और क्या हो सकता है चेंज? कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की परसेंटेज मार्क्स पे चेंज लगा दे। अब यहां पे भी दिक्कत है कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड है जहां पे मार्क्स कम आते हैं, तो परसेंटेज मार्क्स पे भी चेंज नहीं लगा सकते ये, क्योंकि ये भी नीट के उसमें प्रावधान में आता है। तो परसेंटेज मार्क्स भी 50% पीसीबी एग्रीगेट होगा, और अगर आपका एडिशनल बायोलॉजी है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आपका एनआईओएस
या प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो टेक्निकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नीट 2025 के कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्या एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज आएगा कि सेक्शन बी हटा दिया जाए? नहीं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, एग्जाम इस साल कम से कम वंस अ ईयर ही होगा, जो हम चाहते हैं 2 साल हो, नहीं, नीट एक ही बार होगा। दूसरा, क्या एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज आएगा? यहां भी नो चेंज, मतलब कि सेक्शन ए रहेगा जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी रहेगा जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और आपको 15 में से 10 करना होगा। ठीक है, ये फिजिक्स का होगा, फिर यही केमिस्ट्री, यही बॉटनी और यही जूलॉजी, और टाइम ड्यूरेशन भी जो आपको है 3 hours 20 minute ही मिलेगा। यहां पे भी कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है सर, तो पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं आया। सिलेबस में कोई चेंज आएगा सर? क्या सिलेबस बढ़ा दिया जाएगा? नहीं, सिलेबस भी सेम 2024 वाला ही रहेगा, मतलब नए एनसीईआरटी के हिसाब से जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। सिलेबस पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं सिलेबस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आखिर कैसे कट ऑफ चेंज होगा? ठीक है, तो चेंज बेटा यहां से होगा, इस बार पेपर डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया जाए। मतलब समझो, पेपर डिफिकल्टी लेवल मतलब क्या? क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाएगा या आउट ऑफ एनसीईआरटी? नहीं जी। तो कैसे डिफिकल्टी लेवल पेपर का बढ़ाया जा सकता है? पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जा सकता है क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन ज्यादा देने से। देखो इस साल भी क्वेश्चन आया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन आया था, ये तुम्हारा जो एनपीपी जीपीपी वाला क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन सेक्शन बी में थे, इसलिए आपको कट ऑफ पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा। यही क्वेश्चन सेक्शन ए में होता तो तुमको कट ऑफ पे इंपैक्ट दिख जाता। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन बढ़ेंगे, एसर्शन रीजन क्वेश्चन बढ़ेंगे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग से तो वैसे इजी हो जाता है, बट मैच द फॉलोइंग, अच्छे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ेंगे, और इस बार भी आपको देखने को मिला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बढ़ेंगे, और ये दोनों आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। और इसी के वजह से कट ऑफ जो है वो थोड़ा ठीक आ जाएगा, बट फिर भी जो आपका इस साल का कट ऑफ रहने वाला है, मैं अभी प्रेडिक्ट कर देता हूं, इट विल बी 635 to 640 मार्क्स। अब बोलोगे सर ये आप कैसे बोल सकते हो? इसका रीजन मैं समझाता हूं बेटा। इस बार 600 नंबर, 600 मार्क्स 70,000 स्टूडेंट को मिला। ठीक है, 70,000 बच्चे। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे तुम सोचो जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा और 600 नंबर से आगे होंगे? तो ये कम से कम अपना 30 नंबर तो बढ़ाएंगे ही ना पूरे साल में जो ड्रॉप लेंगे। तो इसी कारण से इस बार कट ऑफ, चाहे डिफिकल्ट पेपर होगा तो भी कट ऑफ ज्यादा होगा। तो अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज ईमानदारी से तैयारी कीजिएगा, नहीं तो आपका ये साल भी बर्बाद हो जाएगा। और ये तब बोल रहा हूं मैं जब एग्जाम एकदम फेयर हो। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या करना चाहिए इस पे बात करते हैं। ठीक है, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। पहला, सिलेबस कंप्लीशन आप कर लीजिए बाय 15 नवंबर। अभी जो हम नीट खेल रहे हैं ना, इसके कारण हमारा सिलेबस कंप्लीशन और लेट होगा और हमसे आगे बाजी मार जाएंगे दूसरे लोग। ठीक है, दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप नहीं करते हैं इस पे ज्यादा एम्फेसिस कीजिए। और तीसरा, टेस्ट सीरीज आपको कम से कम 200 टेस्ट देने हैं और कम से कम 30,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट कब से देना स्टार्ट करना चाहिए? पार्ट टेस्ट तो आप अभी से दे सकते हैं, फुल टेस्ट आप नवंबर से देना स्टार्ट कीजिए। फुल टेस्ट फ्रॉम नवंबर, और पार्ट टेस्ट अगस्त से स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा आपका सिलेबस
ठीक हो जाए। ठीक, पार्ट टेस्ट फ्रॉम अगस्त। अगर आपको टेस्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं टेस्ट सीरीज आपके लिए बना के दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मेरे ऐप पे जाइए fundabox.in पे, या Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगा। हमारे नीट क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के नीट क्वेश्चन बैंक है, जहां पे जितने तरह के क्वेश्चन मैंने बताए, जितने तरह के पॉसिबल क्वेश्चन हर एनसीईआरटी लाइन से आपको यहां पे मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन बैंक की मदद से अपनी नीट की तैयारी सॉल्व कर सकते। सबसे अच्छी बात है इस क्वेश्चन बैंक की कि हर क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो आपको कोई डाउट भी है तो आप टीचर का वीडियो देख के समझ पाओगे कि कैसे वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन बैंक का लिंक है, पीवाईक्यू का लिंक है, उन दोनों को जरूर परचेज कर लीजिए। ठीक है, और कोई सवाल है नीट 2025 के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एक चीज मैं मिस कर गया कि क्या एनटीए ही नीट 2025 का एग्जाम कंडक्ट कराएगी? हाँ जी, एनटीए ही नीट 2025 का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इसका दावा भी मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि एनटीए का गठन इसलिए किया गया था ताकि लार्ज स्केल लेवल पे ऐसे एग्जाम ये कंडक्ट कराए। हो सकता है एनटीए की लीडरशिप में चेंज हो जाए, बट जो गवर्निंग बॉडी रहेगी वो आज भी एनटीए ही रहेगी। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को सभी नीट 2025 एस्पायरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हम एक डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज चला रहे हैं बायोलॉजी के लिए, जहां पे नीट 2025 को देखते हुए हमने कोर्स बनाया है। तो वो यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो उस सीरीज को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।